गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग मल्टीप्लाई यानी गुणा करने की विधि पर या इसके कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से गुणा किया जाता है और गुणा करना क्यों ज़रूरी होता है, गुणा का कॉन्सेप्ट सीखना क्यों ज़रूरी होता है। आम भाषा में गुणा शब्द का अर्थ यह लगाया जाता है कि किसी चीज़ में काफ़ी वृद्धि होना, या इस तरीके से हम कह सकते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं कि अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बैक्टीरिया बहुगुणित होने लगते हैं। कितने हुए ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अंकगणित के संदर्भ में गुणा का अर्थ ज़्यादा सटीक है। इसका अर्थ वृद्धि करना ही होता है। कितना, यह दी गई संख्याओं पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए 4 + 4 + 4 + 4 4 + 4 + 4 + 4। अब 4 को कितनी बार प्लस किया गया है? 4 बार। मल्टीप्लाई बाई 4 16 = 16। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें उसी संख्या को उतनी ही बार जोड़ना है जितनी बार वो संख्याएं दी गई हों। एग्जाम्पल के लिए तीन ग्रुप बनाए गए हैं और ये ग्रुप रिप्रेजेंट करता है पक्षियों को। मान लीजिए बर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। तीन ग्रुप 4 बर्ड्स हैं, तो 4 4 4 टोटल 12। लेकिन हम अगर ऐसा करें 4 नंबर्स हैं और 3 ग्रुप्स हैं, 4 × 3 = 12। हमें टेबल को याद करना पड़ेगा और हमें जोड़ की कॉन्सेप्ट को भी सीखना पड़ेगा। बिना जोड़ और बिना टेबल के हम मल्टीप्लाई की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों आप टेबल अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और जोड़ में तो महारत हासिल कर लीजिए। जोड़ना बहुत ज़रूरी है मल्टीप्लिकेशन को सीखने के लिए। जोड़ना आना ही चाहिए, और अगर जोड़ आएगा, टेबल याद होगा, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम गुणा की समझ का विकास कैसे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए 3 टोकरियां हैं, इसमें 4 केले रखे हुए हैं, 3 केले रखे हुए हैं। तो टोटल कितने केले हैं? इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं। एक, इसमें 3 + 3 + 3 = 9 केले। लेकिन अगर इसी तरीके की 100 टोकरियां हों और उसे हमें जोड़ना हो तो हमारे लिए बड़ी समस्या सामने आएगी। इसके लिए बेहतर मेथड है हमारा मल्टीप्लिकेशन। टोटल बास्केट हमारा हो जाएगा = 100, और पर बास्केट = 3 केले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बनानाज टोटल = 100 मल्टीप्लाई बाई 3 = 300। अब हमें अगर 100 बास्केट में लिखाना हो तो 3 3 3 3 3 3 अगर 100 बार लिखेंगे तो ही हमारा 300 आएगा। लेकिन इसको करने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और हमारा समय भी अधिक लगेगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 4 किताबें हैं, दोनों हाथों में 2 किताबें हैं। 2 + 2 4। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक हाथ में 2 किताबें और दूसरे हाथ में 2 किताबें, यानी 2 हमारे पास हैंड हैं और प्रत्येक हाथ में 2 किताबें हैं। तो 2 हैंड मल्टीप्लाई बाई 2 बुक = 4, और हम गिनेंगे 1 2 3 4 तो 4 ही आएगा। यानी अगर हमें पहाड़े आते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं।
बच्चों मान लीजिए आपका बर्थडे है, आपका जन्मदिन है, उस पे आपके चाहने वाले, आपके मेहमान, आपके दोस्त आते हैं और वो आपको लिफाफे देते हैं। लिफाफे में कुछ धन होते हैं, बाकी तो सारे गिफ्ट मिले होंगे, खिलौने होंगे, कपड़े होंगे, लेकिन 5 लिफाफे मिले। अब उसमें हर प्रत्येक में 100-100 रुपये हैं। तो टोटल कितने रुपए मिले, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे? या तो 100-100 को 5 बार प्लस करेंगे या मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट करेंगे कि टोटल पैकेट है 5 एंड पर पैकेट रुपीज़ पैसे हैं इक्वल टू ₹100। अब टोटल निकालने के लिए टोटल मनी इक्वल टू टोटल पैकेट है 5 और मल्टीप्लाई बाई 100। 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, ₹500 आपके पास पैसे हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन पे आधारित है और नियम भी सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन के सवालों को सॉल्व करते हैं। पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, और फिर जो हासिल वाले गुणा होते हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। बच्चे देखिए, 4 मल्टीप्लाई बाई 7, 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 22 मल्टीप्लाई बाई 4, 33 मल्टीप्लाई बाई 2, 56 मल्टीप्लाई बाई 1, 210 मल्टीप्लाई बाई 2, 810 मल्टीप्लाई बाई 1, 290 मल्टीप्लाई बाई 1। 2 क्वेश्चन हम लोग जो हासिल वाले होते हैं, 272 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 818 मल्टीप्लाई बाई, इसको हम लोग बाद में करते हैं, पहले इसको समझते हैं। कुछ नहीं करना है, हमारे पास 4 ग्रुप है और चारों ग्रुप में 7-7 बच्चे हैं। इसको करने के लिए हमें 7-7 को या तो 4 बार जोड़ेंगे, या तो 7-7 को 4 बार जोड़ेंगे, या तो 4 को 7 बार जोड़ना पड़ेगा। इससे बेहतर कॉन्सेप्ट है 4 मल्टीप्लाई बाई 7। हम 7 का मल्टी टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 7 4 जा 28। एक बार मैं फिर कर रहा हूँ कि टेबल अच्छे से ज़रूर से याद होना चाहिए। 3 का टेबल हम लोग 8 टाइम्स पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। यहाँ पर 24। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ बच्चे बहुत अधिक गलती करते हैं। किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू, इसको तो दिमाग में बैठा लेना बच्चों। किसी भी संख्या में, चाहे वो 100 हो, 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, उसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो आंसर हमारा हमेशा 0 ही आएगा। उसमें कहीं कुछ सोच इफ़ या बट नहीं है, कुछ सोचना भी नहीं है, उसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 अंकों का, जैसा कि हमने प्लस और माइनस में सीखा था कि हम लोग 1 से करते हैं, 1 की तरफ से अपने क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। अब 4, पहले 4 का 1 से, फिर 4 का 10 से मल्टीप्लाई या टेबल पढ़ेंगे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। और किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही संख्या आती है जिसमें हम उस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 का टेबल 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा 0 ही आएगा। 3 डिजिट कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर नियम समझ में आ गया तो 3 डिजिट का भी बहुत आसान है। 1 10 100 है, पहले 1 की तरफ से शुरुआत करेंगे। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बहुत ईजी है। ओके, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8,
1 0 जा 0, 1 9 जा 9, 1 2 जा 2। इतना इजी कॉन्सेप्ट है मैथ का। प्लस से भी आसान हमारा ये कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का। अब हम कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से हासिल वाले गुणा को देखते हैं। बिल्कुल आसान है, जैसा कि हम लोग प्लस या माइनस में करते हैं, ठीक उसी तरीके से है। A2 8 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 8 8 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए 4 5 या 20, 20 में 2 डिजिट होते हैं। इकाई का अंक हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 5 या 20, 20 का 0 कैरी 2। इसके साथ हम लोग जितना भी टेबल पढ़ने पे आएगा उसमें 2 प्लस करेंगे। 4 2 या 8, 8 और 2 10, 10 का फिर 0 कैरी हुआ 1, 4 2 जा 8, 8 और 1 9। बस इतना सा काम है, 900 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 225 को 4 बार जोड़ा गया या 4 को 225 बार जोड़ा गया। इन जोड़ने की झंझट से बचने के लिए हम बस 2 अंकों में 2 लाइनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। ठीक इसी तरीके से है 2 8 जा 16 कैरी हुआ 1, 2 8 जा 16, 16 1 17 और 2 8 जा 16, 16 और 1 17। या तो 2 को 888 बार जोड़ा जाए या 888 को 2 बार जोड़ा जाए, हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा बहुत समझ में आया। प्लस से भी ये अच्छा कॉन्सेप्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन का है। अब मल्टीप्लिकेशन के कुछ और अन्य विधियाँ, कुछ और तरीके हम लोग अगले वीडियो में शेयर करेंगे। कुछ सवाल देते हैं, आप इन्हें लगाइएगा और उसके बाद से कुछ और विधियाँ जिससे आपका जो मल्टीप्लिकेशन है और भी आसान हो जाएगा। इसमें गलतियाँ कहाँ पे होती हैं, पहाड़े कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या पहाड़े रटना ज़रूरी है, क्या प्लस को जानना बहुत ज़रूरी है, इस सब के बारे में जो बचे हुए कुछ सवाल हैं उनमें हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और उसके बाद अगला जो हमारा वीडियो होगा वो डिवीज़न से संबंधित होगा। कुछ क्वेश्चन आप राइट कर लीजिए, उन्हें आप लगाइएगा। फोर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 6 मल्टीप्लाई बाई 0, 7 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 5 0 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 1 0 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 2 8 5 मल्टीप्लाई बाई 4। बच्चों इन सवाल को आप लगाइएगा और इसके बाद से जो बचे हुए चीज़ें हैं और कोई भी चीज़ आपको अगर पूछनी हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम और भी बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि कहाँ आवश्यक होता है मल्टीप्लिकेशन, कहाँ पे पहाड़े की आवश्यकता होती है, पहाड़े जानना बनाम तोता रटंत की विधि क्या होती है। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो, शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। गुड बाय।